देखिए, अगर इसकी पृष्ठभूमि में पहले जाएं या जो पिछले 4-5 दिनों से जब मूवमेंट चल रहा था, तो ये पूरी तरह से डायलेमा था कि कांग्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो वो तय नहीं कर पा रहे थे। और जब कल लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद से कांग्रेस को ये लगा कि अब हम यहाँ से इसमें कस्टोडियन और एक गार्जियन की भूमिका के रूप में इस प्रोटेस्ट में हम आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा सुबह में जब हुआ, राहुल गांधी आरएमएल गए, वो भी सरप्राइज था ही, सबसे पहले पहुंचने वालों में थे, फिर उनकी लीगल सेलेक्टिव हुई। और ये इनका हुआ कि एक तरह से पिछले कई दिनों से एक अंदर कांग्रेस की रणनीति बन रही थी कि वो दिखाएं कि वो कॉकरोच वालों का जो मुद्दा है, चूँकि कांग्रेस भी पैरेलल एक छात्रों का गुंज चला रही है और कांग्रेस का अपना मानना था कि हम भी इस मूवमेंट के अलग से नेट पे हमने भी काम किया है और शिक्षा मंत्री से हम भी मिश्रा जी, लेकिन ये कब डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री का आवाज घेर लेना है? कि वो ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है और इसके कई नुकसान और खामियाजे भी हो सकते थे। राहुल ने ये निर्णय कब और कैसे किया? ये आज दिन में 12 बजे के आसपास, ये 12 बजे के आसपास इन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग वहाँ पे डिमांड करने जाएंगे। और आपकी जो बात थी ओपनिंग रिमार्क्स में, ये तमाम इंटेलिजेंस, और अगर ये फैसला अगर 10-15 लोगों के बीच में हुआ और ये पार्लियामेंट में ही हुआ है सारा डिसीजन, आरएमएल से आने के बाद डिसीजन हुआ है सारा, तो ये आपका बिल्कुल कहना सही था कि ये क्लूलेस रह गई पूरी तरह से सरकार और इस जगह से वहाँ पहुँच गई जहाँ से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी भी तमाशा हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए शर्मिंदा की बात भी हो गई। और उसके बाद जैसे अखिलेश भी पहुंच गए, सुप्रिया सुले पहुंच गई, तो एक साथ 2-3 हो गया। एक तरह से जहां पे आप कर रहे थे, प्रधानमंत्री का आवास है, देश का सबसे सुरक्षित जगह अपनी, वो तो मुझे लग रहा है आज पार्क में तब्दील हो गया था। बिल्कुल, कौन नहीं वहां टहल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद आ गया, उसी के बाद आज याद आ गया, मैं उस समय जनता मंच से निकल रहा था तो मुझे अचानक याद आ गया, अगर आपको याद होगा सर, कि 2012 में जब निर्भया आंदोलन हो रहा था तो किस तरह से रात में इसी तरह से लोग किस तरह से राष्ट्रपति भवन के कितने करीब पहुंच गए थे और जब रातों में आंसू गैस के गोले और किस तरह से छोड़े गए थे। आपको याद होगा जब उस समय भी प्रोटेस्ट हो रहा था। और आपने सर सिर्फ आज की बात क्यों कर रहे हैं, कल भी जब उतने सब कुछ कहने के बाद भी सारे जो प्रोटेस्ट करने वाले थे संसद के एकदम गेट तक तो पहुंच ही गए थे, कहने के बावजूद किधर से आए। तो ये बैक टू बैक, ये सिर्फ आज की बात नहीं रही, ये बैक टू बैक 2 दिनों में इनके सारे इंटेलिजेंस फेल रही। और तो सरकार क्या अड़ी हुई है कि हम किसी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे जो हो जाए? बिल्कुल सर, आप यहाँ किसी भी, अगर आप इवन बीजेपी सपोर्टर से, अगर 3 साल में 2 बार एक किसी भी डेमोक्रेटिक डेवलप कंट्री में ऐसा होता कि नीट परीक्षा जिसमें 20 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, 3 साल में 2 बार पेपर लीक होगा। और इस बार जिस तरह से सीबीएसई का वो ओएमआर का मुद्दा आया, इसके बाद अब गलती किसी के वो ही है। अकाउंटेबिलिटी लेते हुए किसी भी सामान्य परिस्थिति में किसी भी सरकार में ये अभी तक सरकार को सबसे पहले इसमें रिजाइन ले लेना चाहिए था। और अगर रिजाइन ले लेते तो इस तरह से कोई दिक्कत इस राउंड का अंतिम सवाल है आपसे, क्या ये टकराव बढ़ेगा या फिर ये हमने आज जो देखा वो पीक था या पीक आना अभी बाकी है? नहीं, अब मुझे लग रहा है कि पीक आना बाकी है और सरकार अब यहां से, सरकार को अब ये उसके पास, सरकार के पास कोई अब नो रिटर्न, अब यहां से सरकार अब झुकता हुआ नहीं दिख सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर का घर घेर लिया तो और क्या बचा? जिस तरह से हुआ है कि ये मेरा अपना जो जी कि, और मुझे लग रहा है कि ये मामला दिल्ली से अब आगे आपको दूसरे शहरों में आपको सर बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ सुरेंद्र